स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है आज का वीडियो बनाते हुए। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, चैनल से पुराने जुड़े हुए, उन्होंने देखा था कि 2017 में एक लहर चली थी सीजीएल एग्ज़ाम्स को लेके। जिस टाइम बच्चों ने जान की बाजी लगाई थी, हमारे चैनल का क्या कंट्रीब्यूशन था, अगर आप लोग उस टाइम से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा। कुछ उसी तरह का रंग आज देखने के लिए मिल रहा है। बीच में तो 2 साल से ऐसे लग रहा था जैसे चाहे सरकार रोड पे लाकर बच्चों को जला के मार दे, फिर भी किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। मगर एक बार फिर आज ऐसा लग रहा है कि दोबारा से सारे जो टीचर्स हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, उन लोगों को ऐसा लगा है कि आवाज़ वापस से एक बार उठाई जाए। पिछली बार की तरह 2017 की तरह इस बार रोड पर तो नहीं जा सकते इतनी क्वांटिटी में बच्चे, लेकिन फिर भी नीट के लिए जो एग्ज़ाम अभी होनी है उसकी वजह से बच्चे जो रोड पे गए थे, एक बार दोबारा उनको लाठी खानी पड़ी। उस वक्त भी लाठी खानी पड़ी थी, किस तरह से बच्चों के सर फूटे थे, किस तरह से चंदा जमा कर करके उन लोगों को खाना खिलाया गया था, वो सारी वीडियोस आज भी चैनल पे पड़ी हुई आप लोग देख सकते हो। वरना आप लोग तैयारी कर रहे हो 2-3 साल से तो आपको पता ही था कि होली का त्यौहार तक आया था बीच में, और बच्चों ने काला कलर अपने मुँह पर, रंग के मुँह पर पट्टियाँ बांध कर वहाँ रोड पर बैठे हुए थे, यहाँ वहाँ से खाना खिलाया जा रहा था, पुलिस उनको रात के अंधेरे में आ रही थी उठाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी, वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। एक बार और आज मौका है, इस बार आपको रोड पर आने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, बस एक कैंपेन चलाना है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे तो आपको ट्रेंडिंग करना ही है। ये दिख रहा है यहाँ पर आपको #23 में, जो मन की बकवास तो नहीं, मन की बात ही कहेंगे, रिस्पेक्ट तो देना ही है हमको अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं तो, जब तक हैं, ठीक है। तो डिसलाइक भी देखोगे आप, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जनता जाग रही है। जनता की बात क्या करें, युवा जाग रहा है। कुछ ना कुछ उसको समझ में आ रहा है कि शायद सिर्फ 1-2 मुद्दे जो हमारी भावनाओं को भड़काने वाले मुद्दे हैं, उनको उठा के हमारे पेट की रोटी नहीं चलेगी। हमारे घर वाले जो हमें पैसा दे के भेज रहे पढ़ाई करने के लिए और हमसे जॉब की उम्मीद कर रहे हैं, वो जॉब हमको सिर्फ इतना करके नहीं मिल रही है। कम से कम इतना शायद बच्चों को समझ में आ रहा है। फिर भी यहाँ पर डिसलाइक आप लोग चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कितना डिसलाइक यहाँ पर मिला है। 1,20,000 डिसलाइक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और 47,000 फिर भी जो हम लोग RRB NTPC वालों के लिए यहाँ पर आवाज़ कर उठा रहे हैं, जो हैशटैग हम लोग चला रहे हैं। यहाँ पर आप लोग हैशटैग देखोगे, हैशटैग आपको चलाना है स्पीक अप फॉर SSC रेलवेज। इतना डालोगे वहाँ पर रेलवेज एग्जाम या रेलवे स्टूडेंट्स आप लोगों को दिखाई देगा ट्विटर पे। तो ये कैंपेन आपको चलाना है, बड़े बड़े यूट्यूबर चला रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहा होगा। बस आपको ये चीज़ करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपनी एकता दिखानी है। दोबारा एक बार फिर से आपको रोड पर नहीं बुलाया जा रहा है कि आप लोग रोड पर आओ, वहाँ पर आपको लाठियाँ खाओ। कितनी बड़े पैमाने पर यहाँ पर धांधली चल रही है। जो हम लोग RRB की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ के आसपास लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं। कितने? 2.5 करोड़ बच्चों के आसपास एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं। यहाँ पर कितने बच्चे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं? 1,00,000-1.5 लाख, और ये सारे स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे। तो आपको दिखाना है, ऐसी जगह पर जाकर अपनी प्रेजेंस दिखानी है, अपनी ताकत दिखानी है, जहाँ पर लोगों के नज़र में आए कि ये प्रधानमंत्री का वीडियो चल रहा है। और अगर इतने डिसलाइक मिल रही है तो प्रजा नाराज क्यों है? हम लोग राम राज्य में रहते हैं ना, तो राम राज्य में तो क्या बताऊं, चलो मैं आगे छोड़ दूं, वरना फिर बोलोगे कि दोबारा से धार्मिक बातें यहाँ पर आ जाएगी। हम लोगों ने रामायण देखी, राम जी ने, अभी मैथ्स वाले सर भी बता रहे थे, सेम चीज़ बता रहे थे कि प्रजा के लिए अपनी बीवी को तक त्याग करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे ना राम भगवान। तो ये राम राज्य की बात हो रही है ना, राम मंदिर बनाकर दिया जा रहा है ना यहाँ पर। और प्रजा क्यों यहाँ पर आंदोलन कर रही है, आवाज़ उठा रही है? हम लोग गर्व से बोलते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो ज़्यादा तो है, लेकिन इसके अंदर युवा ज़्यादा है। तो क्या भीख मांगने के लिए या पकौड़ा रोजगार के लिए? नहीं ना। आपने वादा किया था कि आप 2 करोड़ रोजगार दोगे, क्या दे रहे हो? 2.5 करोड़ बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ है, और उससे ऊपर शर्म की बात यह है कि 500 रुपये इनसे लिए गए और बदले में बोला गया कि 400 रुपये हम आपको रिटर्न करेंगे। भीखमंगी सरकार हो गई है क्या? भीख रैलीज के लिए, दूसरे प्रोग्राम्स के लिए, MLAs को खरीदने के लिए, सरकार गिराने के लिए, सरकार उठाने के लिए आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती, और बच्चों से 400-400 रुपये की भीख मांगते हो आप? हाँ, कि बच्चा फॉर्म भरना है, अगर नहीं है चलो आप 400 बाद में दोगे, कि कोई ज़बरदस्ती है वो आपको उधारी दे कर्जा दे? उसके पास अगर 100 रुपये और उसको फॉर्म भरना है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता था? और फिर भी एग्ज़ाम कहाँ है? लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो एग्ज़ाम डेट्स के नाम पे। अभी देखा मैंने थोड़ी देर पहले कुछ नोटिफिकेशन आया था।
सब दो कौड़ी की बातें हैं कल के आंदोलन से। और ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड करेंगे बच्चों के हैशटैग, उससे थोड़ा बहुत घबरा कर जो बोर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो लोग कुछ हलचल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है, भले ही कम क्वांटिटी में, यहाँ 1-1.5 लाख के आसपास आप लोगों को डिसलाइक दिख रहे हैं, लेकिन लाइक के कंपैरिजन में वो डबल हैं। तो आपको यहाँ पर प्रेजेंस शो करनी है, आपको जाना है, वीडियो भी डिसलाइक करना है, क्योंकि मन की बकवास सुनना अब हम लोगों को बंद करना है। मीडिया से भी हम लोगों को किसी तरह की उम्मीद नहीं है। सिर्फ आप चैनल का नाम और अगर एंकर का नाम समझो तो आप नीचे जाके बताना, बस किसी चैनल पे कोई कुत्ता बहुत ज़ोर से भौंकता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि भौंकना किसके लिए है, तो वो अपने मालिक के लिए भौंकता है। ठीक है, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ मैं, कॉपीराइट इशू होगा। नाम अगर आपको समझ में आए तो नीचे बताना कि कुत्ता अपने मालिक के लिए ही भौंकेगा। कुत्ते के अंदर यही चीज़ होती है कि वो जिसकी रोटी खाएगा उसी में भौंकेगा। सेकेंड चीज़ होगी, कल 1 सितंबर है, और वीडियो अगर आप लोग कल देख रहे हो तो कल, आज की बात कर रहा हूँ, एक दिन पहले रात में वीडियो बना रहा हूँ। सपोर्ट करना है, ट्विटर पे जाना है, वहाँ पर एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट होगा, या फिर बाइकॉट मीडिया का आपको हैशटैग दिखाई देगा। आपके जितने भी, या फिर जो आपको अभी मैंने बताया स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवेज़, इसके ऊपर आप लोगों को ट्रेंड करवाना है। यूट्यूब पे जो भी वीडियोस होंगे ट्रेंड करवाना है, और एटलीस्ट इनकी आंखें खुलवानी है आप लोगों को। ठीक है, तो कल करना है। सेकेंड चीज़, रिजल्ट के वजह से कमेंट में भी देखो इनका पूरा अभियान चलता है। आप एक कमेंट कर दो, 10-12 भक्त कहीं से निकल आएंगे, वो सारे आपको जवाब देंगे, क्योंकि सारे जो युवा हैं उनको 200-500 रुपये देके इसी के लिए लगाया हुआ है कि भाई नौकरी दे देंगे तो आपका ये सारा जो काम है गवर्नमेंट का, ये कौन करेगा, आपके लिए लड़ाई कौन करेगा। कहीं कुछ बोलो तो 10-12 भक्तों की मुंडी निकल आती है वहाँ से, वो कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। तो इन सारों को भक्ति नाम ही इसीलिए दिया गया है कि चीज़ें चाहे समझ में आए चाहे समझ में न आए, लेकिन उनकी तरफ से भोंकना है। बात मेन ये है। आप मुझे बताओ, वरना आपका एमटीएस का रिजल्ट पड़ा हुआ है, एमटीएस का रिजल्ट है ना, एमटीएस का रिजल्ट पड़ा हुआ है, सीजीएल का रिजल्ट आप लोगों का पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उनका रिजल्ट आ रहा है? आप बोलोगे कोविड की वजह से चेक नहीं कर सकते। अरे तो अब गाली निकल रही है मुंह से, अथॉरिटी से। अगर इसके वजह से प्रॉब्लम ये है, कोविड के वजह से आप लोगों को इनकी कॉपीज चेक करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो नीट के एग्जाम कहाँ से कंडक्ट करवा रहे हो? 20-25 लाख बच्चों के, 40 लाख बच्चों के, 50 लाख बच्चों के। बच्चे रोड पे लाठी खा रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स कैंसिल कराओ। आप बोलते हो नहीं एग्जाम करवाएंगे, तो वो एग्जाम करवाने के लिए कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, कहाँ से आपके टीचर्स आ रहे हैं जो उनके एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे? तो ये पागल बनाने वाला काम और बेवकूफ़ बनाने वाला काम आप भक्तों को कर सकते हो, लेकिन जिनकी आंखें खुली हुई हैं, जो बच्चे जिनके घर में रोटी के लिए वो लोग तरस रहे हैं, अपना घर छोड़ के मुखर्जी में नगर में चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे अपने घर पे पढ़ रहे हैं काम वगैरह छोड़ के, क्योंकि आपको पता है पार्ट टाइम में 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, उनको फुल टाइम स्टडी करनी पड़ती है। तो ये बेवकूफ़ी वाला 2 नंबर का काम हो रहा है। सेकंड चीज़, मीडिया की बात करो, मीडिया को क्यों गाली दे रहे हो सर? सीईटी का एग्ज़ाम हुआ, एक कॉमन सा सीईटी का एग्जाम हो रहा है, फिजूल के टॉपिक में कुत्ते अपने मालिक के लिए भौंक रहे हैं। अगर उनके अंदर कुछ वफादारी होती, कुछ क्रेडिबिलिटी बची होती, इसके पहले होता था कि मीडिया कुछ आवाज़ उठाए तो सरकार तक पहुंचती थी और सरकार से क्वेश्चन करती थी मीडिया जाके। आज का टाइम क्या है? क्या टाइम है आज का? चलो मैं सीईटी की बात करता हूँ ना, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं हम लोग। सीईटी की बात कर रहे हैं, तो सीईटी में क्या आपको पता है? सीईटी आ गया, आपने बोला आप लागू करेंगे, पिछले 1-1.5 साल से इसका प्रोसेस चल रहा है। आपको पता है सीईटी का सिलेबस क्या होगा? नहीं होगा। आपको पता है रेलवे में इंग्लिश नहीं आती, वहाँ का मैथ्स जो होती है इसकी एडवांस होती है एसएससी के अंदर, रेलवे या अपना बैंकिंग के अंदर एडवांस मैथ्स नहीं आती, वहाँ की रीजनिंग एसएससी में नहीं आती। इन सारी चीज़ों को कैसे मर्ज किया जाएगा कैसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे इनके एग्जाम लिए जाएंगे, लागू होगा तो कब से लागू होगा, किन लेवल्स पे लागू होगा, किन स्तरों पे लागू होगा? क्या आपने किसी जिम्मेदार आदमी के, सरकार के किसी जिम्मेदार आदमी को बुलाकर ये चीज़ें पूछी? कुछ नहीं, सारी चीज़ें धड़ल्ले से चल रही है, एकदम बेशर्मों के जैसे चल रही है। टीवी पे एक टॉपिक पकड़ेंगे, उसी टॉपिक के ऊपर बकवास करते रहेंगे और हम लोग उनको देके टीआरपी देंगे। लॉकडाउन में काम तो हमारे पास है ही नहीं ना, हम ऐसी चीज़ें करेंगे और देखेंगे ही नहीं जिससे देश आगे बढ़े। देश का युवा अगर देश की स्ट्रेंथ है, देश की ताकत है, तो वो आगे बढ़े। ऐसी कुछ करेंगे ही नहीं। कोविड का बहाना मिल गया, जीडीपी निगेटिव में जा रही है, अब बोलेंगे कोविड की वजह से गई, तो इसके पहले किसी का बाप क्या उसको कम करता आ रहा था, जो उसका डाउनफॉल में उसका चार्ट देखो तो चल रहा था नीचे। हाँ, अब बहाना मिल गया रात को इसका, शेयर मार्केट देखा होगा आपने, गिर गया 5-5% नीचे, बहाना मिल गया चाइना का। अब किसी दिन सुबह सो के उठेंगे और बोलेंगे हमने इतने आदमी मार दिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय जय मोदी करेंगे, उसी से आपका पेट भरेगा, उसी से आपको रोटी मिलेगी। चलो सॉरी, ज़रूरत से ज़्यादा शायद से मैं आपको बोल रहा हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, पर मैं कितना भी बोलूँ बात जिनके समझ में नहीं आनी है उनके समझ में नहीं आएगी। दोबारा से आज खुशी इसलिए हुई कि वही आंदोलन देखने के लिए मिल रहा है, शायद उसी तरह जोर से उठे। और सोशल मीडिया का आंदोलन आज रोड पे उतर के आंदोलन करने से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ और ताकत बन गई है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करें, पूरे कैंपेन को सपोर्ट करें, कल ट्रेंड करवाएं इस चीज़ को, मीडिया की मजबूरी बन जाए कि वो आपके टॉपिक को लाइव दिखाए,
बच्चों से बात करे, उनकी प्रॉब्लम को टेलीविज़न पे दिखाए। फालतू बकवास और कचरा देखो वो लोग दिखाएंगे अगर उनको टीआरपी मिलेगी इस चीज़ के ऊपर। तो आप लोग आवाज़ बुलंद रखो अपनी। फर्दर क्या होता है वो अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। कुछ बात और क्वेश्चन रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। एक चीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक करना, जिससे वीडियो और लोगों के सजेशन में जाएगा, उनको भी पता चलेगा इशू क्या चल रहा है, और ट्रेंडिंग में लाने की कोशिश करना अगर हो सके तो। थैंक यू, बाय बाय।